Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Ahmad Study Circle. In this session we are going to learn a chapter Packing for the Journey for class 7 CBSE from Ratnasagar English Reader. So this hilarious extract is from the book Three Men in a Boat. Hilarious means होता है funny और extract means होता है एक छोटा सा part, मतलब किसी कहानी का, किसी स्टोरी का एक छोटा सा भाग। तो ये जो एक छोटा सा भाग लिया गया है जो कि बहुत ही फ़नी है, वह एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है थ्री मैन इन अ बोट, रिटन बाय जेरोम के जेरोम। जो कि बुक जो है थ्री मैन इन अ बोट, जो कि लिखा गया है जेरोम के द्वारा। थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू गो ऑन अ हॉलीडे इन अ बोट डाउन द रिवर थेम्स accompanied बाय द डॉग मोंटमोरेंसी। तीन फ्रेंड्स हैं जो कि एक बोट में थेम्स रिवर से होते हुए एक हॉलीडे पे जाने के लिए ये डिसाइड करते हैं, ये तय करते हैं वे अपने डॉग के साथ, मतलब हॉलीडे पे जाने वाले होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, मोंटमोरेंसी। दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स हाउ द थ्री फ्रेंड्स पैक फॉर देयर जर्नी। और इस कहानी में ये बताया गया है कि ये तीनों दोस्त अपनी यात्रा के लिए, अपने सफ़र के लिए सामान को कैसे पैक करते हैं। तो ये बेसिकली कहानी है पैकिंग की, सामान को कैसे पैक किया गया है इस स्टोरी में, उसी के बारे में बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन, मतलब जिन चीज़ों को ले जाना था उन चीज़ों का हमने लिस्ट बना लिया। एंड अ प्रिटी लेंदी वन इट वॉज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग। और उस शाम जब हम निकलने वाले थे उससे पहले ये जो लिस्ट था वो बहुत ही लंबा था, बहुत ही बड़ा लिस्ट था, मतलब बहुत सारे सामान हमें ले जाने थे अपनी जर्नी पे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, विच वॉज फ्राइडे, जो कि फ्राइडे था, वी गॉट देम ऑल टुगेदर। हमने सब सामान को एक जगह एकत्र किया, एक जगह जमा किया। एंड मेट इन द इवनिंग टू पैक, और शाम में मिले उसको पैक करने के लिए। वी गॉट अ बिग बैग फॉर द क्लॉथ्स, हमने कपड़े को पैक करने के लिए एक बड़ा सा बैग लिया। एंड अ कपल ऑफ हैम्पर्स फॉर द फूड स्टफ एंड फॉर द कुकिंग यूटेंसिल्स, और खाने के सामान के लिए और बर्तनों के लिए हमने क्या किया था, एक हैम्पर्स लिया था। अब देखो हैम्पर्स होता है एक बड़ा सा बास्केट होता है, उसमें लीड मतलब हैंडल लगा हुआ होता है ना, और उसमें हम खाने की चीज़ों को, यूटेंसिल्स को रखते हैं, उसे ही हैम्पर्स कहा जाता है। आपने रियलिटी शोज़ में देखा होगा कैंडिडेट्स को, कंटेस्टेंट्स को गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं ना। तो हमने कपड़ों के लिए बैग्स लिए थे और फूड स्टफ और यूटेंसिल्स के लिए हैम्पर्स लिए थे। वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो, हमने टेबल को खिसका कर विंडो के खिड़की के अगेंस्ट में लगा दिया, खड़ा कर दिया। पाइल्ड एवरीथिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और कमरे के रूम के एकदम जो बीच में सेंटर में हमने सभी चीज़ों का एक हीप लगा दिया, एक ढेर लगा दिया। एंड सेट राउंड एंड लुक्ड एट इट, और उसके चारों तरफ बैठकर उसे देखने लगे कि अब इसे पैक कैसे किया जाए। आई सेड आइड पैक, अब यहाँ पे जो राइटर है जेरोम, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि पैकिंग मैं करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। अब यहाँ पे जेरोम कहते हैं कि मुझे जो है ना पैकिंग करने पे गर्व आता था, मतलब मैं ये समझता था कि मैं पैकिंग करने में बहुत ही अच्छा हूँ और मुझे अच्छा लगता था पैकिंग करना। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग, कि पैकिंग करना उन बहुत सारे कामों में से, उन बहुत सारी चीज़ों में से एक ऐसा काम था जो कि जिसके बारे में मैं ये जानता था कि मुझसे बेहतर पैकिंग कोई भी नहीं कर सकता। मतलब एनी पर्सन हु इज़ लिविंग, मतलब कोई भी जीवित इंसान, मतलब जो कि इस धरती पे है, मुझसे बेहतर पैकिंग नहीं कर सकता था। ये राइटर मानते थे, उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने पैकिंग करने के हुनर पे। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, मैंने इस बात को जॉर्ज और हैरिस से मनवा लिया। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, और उन्हें बता दिया कि ये बेहतर होगा जॉर्ज और हैरिस के लिए कि वो पैकिंग का सारा कामकाज मेरे ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दें, मैं सारा पैकिंग कर लूँगा। दे फेल इनटू दिस सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकनी अबाउट इट। अब अनकनी होता, अनकैनी का मतलब होता है क्या, थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा स्ट्रेंज, मतलब दे फेल इनटू सजेशन, मतलब वे लोग मेरी बातों को बहुत ही जल्दी मान गए। रेडीनेस मतलब उत्सुकता से, बहुत ही
जल्दी मेरी बातों को मान गए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इन लोगों ने मुझे ज़रा सा भी फोर्स नहीं किया कि तुम पूरा पैकिंग अकेले कैसे कर लोगे, कि हमें भी थोड़ा हेल्प करने दो, है ना। वे लोग एकदम मेरी बातों को बहुत ही आराम से मान गए। George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. जॉर्ज उस चेयर पे, इजी चेयर मतलब इजी चेयर उसे कहा जाता है जो कि ऐसा चेयर होता है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है ना। तो उस चेयर के पाइप पे अपने हाथों को रख के एकदम फैल कर बैठ गया उस कुर्सी पे, और हैरिस अपने पैर को टेबल पे रख के बैठ गया और एकदम उसने सिगार जलाया और सिगार को पीने लगा, सिगार को स्मोक करने लगा। मतलब ये लोग तो एकदम ही मज़े से फैल कर बैठ गए और मुझे सारा काम मुझ पर ही छोड़ दिया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, है ना। मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड सुपरवाइज। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं जो हूँ ना, मैं सिर्फ सुपरवाइज करूँगा, मैं सिर्फ डायरेक्शन दूंगा कि पैकिंग कैसे करना है। एंड द हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और जॉर्ज और हैरिस को मेरे डायरेक्शन, मेरे कहने के मुताबिक छोटे मोटे काम करने थे। मतलब पैकिंग उन्हें करना था और मैं क्या चाहता था कि पैकिंग वो करें और मैं सिर्फ निर्देश दूं, मैं सिर्फ कहूं कि हाँ इस सामान को ऐसे रखो, इसे ऐसे पैक करो, इसे ऐसे करो, है ना। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट। और मेरे कहने का मतलब था कि मैं उन्हें कहूँगा कि अरे तुम्हें ये काम करने नहीं आता, लाओ मैं करके बताता हूँ, मैं उन लोगों को अलग कर दूंगा, हटाऊंगा, और मैं कहूँगा कि लाओ मैं करके दिखाता हूँ कि पैकिंग जो है कैसे किया जाता है ना। देयर यू आर सिंपल इनफ। और मैं कहूँगा कि ये लो हो गया, ये कितना आसान था। रियली टीचिंग देम। और मैं ये सोच रहा था कि मैं उन्हें सिखाऊंगा, है ना, कि पैकिंग कैसे किया जाता है। एज यू माइट से, जैसा कि आप समझ सकते हो, जैसा कि आप कह सकते हो। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। और उन्होंने मेरी बातों को जिस तरह से समझा, उन्होंने मेरी बात को जिस तरह से लिया, वह मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था, बहुत ही इरिटेट कर रहा था। देयर इज़ नथिंग दैट डज इरिटेट मी मोर दैन सीइंग अदर पर्सन सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। मतलब इस वर्ल्ड में, इस पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मुझे ज़्यादा इरिटेट करता हो, बजाय इसके कि कोई आदमी चुपचाप बैठा हुआ हो और मैं काम कर रहा हूँ। मतलब जब मेरे आसपास के लोग चुपचाप खाली बैठे हुए होते हैं और मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा चिढ़न होती है। आई लिव्ड विद मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। मैं एक बार एक आदमी के साथ रहा करता था जो कि मुझे इसी तरह से पागल बनाता था, इसी तरह से गुस्सा दिलाता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा। देखो लॉल मीन्स होता है रिलैक्स्ड, बैठ जाना सोफ़ा पे या कुर्सी पे, चेयर पे, बहुत ही आराम से बैठ जाना, सो जाना, उसी को कहा जाता है लॉल। वह सोफ़ा पे आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाता था। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स। और मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था। फॉलोइंग मी राउंड द रूम विद हिज आइज़ वेर एवर आई वेंट। और मैं रूम में जहाँ कहीं भी जाता था वह मुझे देखता रहता था, मुझे फॉलो किया करता था अपनी आंखों से। He said it did him real good to look on at me messing about. वह कहता था कि मुझे सामानों को इधर उधर बिखेरते हुए देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता था, है ना। He said it made him feel that life was not an idle dream. वह कहता था कि ये सारी चीज़ें उसे एहसास दिलाती थी कि जो लाइफ है वह एक बेकार, व्यर्थ सपना ही नहीं है ना। टू बी गिफ्ट, जिसे सिर्फ ताकते रहा जाए, जिस सपने को सिर्फ देखते रहा जाए। एंड यॉर्न थ्रू इट, और जमाई लिया जाए, है ना, मज़े किया जाए लाइफ में। बट अ नोबल टास्क, ज़िंदगी जो है वो, लाइफ जो है वो एक नोबल टास्क है। फुल ऑफ ड्यूटी एंड स्टर्न वर्क, जिसमें कर्तव्य हैं और कड़े कड़े कठिन कठिन काम करने पड़ते हैं इस लाइफ में। He said he often wonder now. वह कहता था कि वह अब अक्सर सोचता है ना, how he could have gone on before he met me, कि वह मुझसे मिलने से पहले चला गया होता। never
never having anybody to look at while he walked, और उसने कभी भी एक ऐसे आदमी को नहीं देखा होता जो कि काम कर रहा, मतलब वो काम करते हुए किसी इंसान को नहीं देखा होता. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वॉकिंग. मैं एक जगह पर टिककर नहीं बैठ सकता और दूसरे लोगों को गुलामों की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता. ये मेरी नेचर नहीं है. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड. मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ और सुपरिंटेंड करना चाहता हूँ, सुपरवाइज करना चाहता हूँ, लोगों को ऑर्डर देना चाहता हूँ, मैनेज करना चाहता हूँ. एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स. और मैं अपनी हाथों को अपनी जेबों में डालकर चारों तरफ घूमना चाहता हूँ. एंड टेल हिम व्हाट टू डू. और मैं लोगों को और मैं दूसरों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. और यही मेरा एनर्जेटिक नेचर है, मैं इसी तरह का हूँ और मैं इसे रोक नहीं सकता, है ना. However, I didn't say anything but started the packing. हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा उन दोनों से और मैंने पैकिंग करना शुरू कर दिया. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. और जहाँ तक मैंने सोचा था कि ये काम बहुत ही ईजी होगा, वह उससे कहीं ज़्यादा लंबा और बड़ा टास्क था, मतलब पैकिंग करना. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. लेकिन फाइनली अंततः मैंने क्या किया, बैग को पैक करके ख़त्म कर दिया और मैंने उसे बांध दिया और उस पर बैठ गया. ओके, अब देख सकते हो आप यहाँ पे इस पिक्चर में, यहाँ पे जॉर्ज और हैरिस एकदम बैठे हुए, एक चेयर पे बैठा हुआ है और एकदम चेयर पे बैठा हुआ है, एकदम अपने पैर को टेबल पे रख के और सिगार पी रहा है. और यहाँ पे हैं जेरोम जो राइटर हैं, वो बैग को पैक करके बैठे हुए हैं उसके ऊपर. Ain't you going to put the boots in? said हैरिस. अब हैरिस ने कहा कि क्या तुम बूट्स को, मतलब जूते को बैग में नहीं पैक करने वाले हो. आप देख सकते हो कि यहाँ पे बूट्स रह गए हैं, बूट्स को पैक नहीं किया गया है. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और फिर मैंने चारों तरफ देखा और मैंने ये पाया कि मैंने तो बूट्स रखना भूल ही गया, मैंने तो बूट्स को पैक करना भूल ही गया हूँ. That's just like हैरिस. और हैरिस भी अजीब तरह का आदमी है. He could not have said a word until I would got the bag shut and strapped of course. कि मतलब हैरिस जो है ये अजीब तरह का बंदा है कि जब तक मैंने बैग को बंद नहीं किया था और उसे बांधा नहीं था, उससे पहले भी तो वो बता सकता था ना कि बूट्स जो हैं वो बाहर ही हैं, बूट्स को तुमने पैक नहीं किया है. ये तो उसे पहले भी बता देना चाहिए था. एंड जॉर्ज लाफ्ड. और फिर इतना होने के बाद जॉर्ज हंसने लगा. वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. और उसका जो हंसना था वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और मुझे बकवास लग रहा था, मुझे गुस्सा दिला रहा था. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. और वे लोग जो है ना मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी कर रहे थे. आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन. मैंने बैग को फिर से खोला और उसके अंदर बूट्स को पैक किया. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट. और फिर जब मैं इसे बंद करने ही जा रहा था, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी. एक अजीब तरह का विचार मेरे दिमाग के अंदर आया. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश. और वो विचार क्या था कि क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया है. आई डोंट नो हाउ इट इज़. मैं नहीं जानता हूँ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे है, बट ये मेरे साथ कैसे होता है. बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. कि मैं कभी भी ये नहीं जानता हूँ कि क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया है. मतलब यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं कि वो जब भी पैकिंग करते हैं तो वो हमेशा उलझन में रहते हैं, हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि क्या उन्होंने अपने बैग में अपने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया है ना. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. कि मेरा टूथब्रश एक ऐसा चीज़ है जो कि मुझे हमेशा डराते रहता है, जिससे मैं सहमा रहता हूँ जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ. और इसने मेरी ज़िंदगी को एकदम मिजरी बना रखा है, मेरी ज़िंदगी में मुसीबत बन के ये आ जाता है ना. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट. मैं सपने देखता हूँ, मैं जब सो रहा होता हूँ तो मैं सपने देखता हूँ कि क्या मैंने इसे पैक किया है या नहीं किया है.
तो मुझे सपने आते हैं कि मैंने इसे पैक नहीं किया है, आई हैवंट पैक्ड इट, एंड वोक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और मैं एकदम स्वेटिंग होते हुए एकदम पसीने के साथ जगता हूँ, एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट, और फिर बिस्तर से निकल कर इसे ढूंढने लगता हूँ, सर्च करने लगता हूँ, एंड इन द मॉर्निंग, और जब सुबह में आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, कि जब मैं इसे यूज़ करने से पहले ही पैक कर दिया होता हूँ, एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। अब क्या होता है कि जब कोई भी बंदा कहीं पे जाता है मॉर्निंग में, तो वो सबसे पहले ब्रश करके जाता है, और यहाँ पे राइटर के साथ क्या होता है कि ये ब्रश करने से पहले ही ब्रश को पैक कर देते हैं, और जब फिर उन्हें ब्रश करना होता है तो फिर से उन्हें अनपैक करना होता है, उस ब्रश को निकालना होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और यह हमेशा आखिरी चीज़ होता है कि मैं बैग से निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? टूथब्रश। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर से मैं इसे रीपैक करता हूँ और भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर द, मतलब ब्रश करने के बाद फिर से उसे रख देते हैं, है ना, एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट, और फिर मुझे इसे लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? ऊपर की तरफ जाना पड़ता है एट द लास्ट मोमेंट, एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, और फिर जब मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ तो इसे क्या करना पड़ता है? मुझे इसे अपने रुमाल के अंदर पैक करके अपने हाथों में लेकर मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न, मतलब यहाँ पे जो राइटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं किस चीज़ को? एक ब्रश वाले इशूज़ को, मतलब टूथब्रश के बारे में भी कोई इतना सेंसिटिव हो सकता है क्या? टूथब्रश भी इतना बड़ा मसला बन सकता है क्या? यहाँ पर जो है बहुत ही फ़नी वे में, बहुत ही मजाकिया अंदाज में राइटर जेरोम अपने टूथब्रश के इशू को, अपने मसले को बताते हैं। Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. और जब मैं इस टूथब्रश को ढूंढता हूँ तो मुझे फिर से हर एक चीज़ को, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर से बाहर निकालना होता है, और मुझे ये नहीं मिलता है ना। I rummage the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. कि मैं चीज़ों को इस तरह से बिखेर देता हूँ, चीज़ों को इस तरह से तितर बितर कर देता हूँ कि वो ऐसे लगता है जैसे कि वो चीज़ें ऐसी ही थी इससे पहले की दुनिया बना था, है ना। दुनिया के क्रिएशन से पहले जैसे चीज़ें तितर बितर थी, वैसे ही मैं चीज़ों को छीट देता हूँ, बिखेर देता हूँ। एंड व्हेन केओस रेंड, और जब केओस का मतलब डिसऑर्डर था, जब सारी चीज़ें डिसऑर्डर थी, रैंडम ऑर्डर में चल रही थी, उस समय का सिचुएशन होता है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, कि हाँ बेशक मुझे जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रश हैं वो मुझे लगभग 18 बार मिलते हैं, है ना। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे मेरा अपना ब्रश एक बार भी नहीं मिलता है। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, मैंने फिर से एक एक चीज़ों को एक एक करके, वन बाय वन करके मैंने फिर से बैग में रखा, और हर चीज़ को ऊपर उठाया और उसे हिलाया भी अपने टूथब्रश को सर्च करने के लिए। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, फिर मुझे मेरा टूथब्रश कहाँ मिला? मेरा टूथब्रश एक बूट के अंदर था, एक जूते के अंदर था। आई रीपैक्ड वंस मोर, और फिर से मैंने क्या किया? एक बार फिर से मैंने पैकिंग की। तो हम इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और इसके नेक्स्ट सेशन में, इसके पार्ट 2 में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन द पार्ट 2, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।